है करेला अखरोट। करेला क्यों है ये आप देख रहे हैं, ये लंबा है करेले की तरह। ये कश्मीरी अखरोट रहता है, ये टूटेगा। एक अखरोट रहता है उसको जंगली अखरोट बोलते हैं, वो हम कहते हैं पाकिस्तान से आता है। बेसिकली वो पहाड़ों में देखने में, देखिए दोनों केसर में फ़र्क क्या है। हाय एवरीवन, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो मेरा नाम है किशन रजक और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल किशन रजक ब्लॉग्स में। तो जैसे कि आपको पता है जो दोस्तों, अभी मैं कश्मीर में हूँ और माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हूँ। लेकिन आज का ब्लॉगिंग नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा। जी हाँ दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन वीडियो ये है कि कटरा में यदि आप आते हैं, आप प्रसाद यदि लेते हैं तो अखरोट और केसर की पहचान कैसे किया जाता है, ये आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, बहुत जल्द मैं दुकान पहुँच। तो दोस्तों, भैया के शॉप पर आ गए हैं, श्री जी ड्राई फ्रूट स्टोर। इसी दुकान के अंदर जाता हूँ अभी और थोड़ा सा पता करता हूँ क्या है इसका यहाँ पर क्वालिटी, खासियत और क्या ऐसा रेट है यहाँ पर है। तो देखिए सामान यहाँ पर बहुत ही अच्छे खूबसूरत माँ वैष्णो देवी की फ़ोटो भी है सामान के अंदर, और काफ़ी अच्छा शॉप है यहाँ पर है। सजावट के मामले में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। बहुत ही अच्छे हैं आपका तो देखिए शॉप, काफ़ी अच्छा सजावटी है। थैंक यू फॉर द फीडबैक। यस यस, देखिए चलता हूँ ऊपर, भैया भी ऊपर में है। काफ़ी अच्छा है, अखरोट है, बहुत अलग विभिन्न प्रकार के प्रसाद रखे हुए हैं। जैसे इलायची दाना ऊपर में है। काफ़ी अच्छा है। तो भैया बताइए कैसा है सब। बेसिकली क्या रहता है सर, अखरोट जो है ना, ये अलग अलग जगहों से अखरोट आते हैं। जो कश्मीरी अखरोट रहता है ये टूटेगा। एक अखरोट रहता है उसको जंगली अखरोट बोलते हैं, वो हम कहते हैं पाकिस्तान से आता है। बेसिकली वो पहाड़ों में रहता है, बॉर्डर एरियाज जो हैं वो उस तरफ से अखरोट रहता है। वो बेसिकली कुछ अलग किस्म का अखरोट है, हम उसको सेल नहीं करते हैं, हमने सिर्फ सैंपल के लिए रखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये कैमरे में आप ध्यान में देखना। इसको मैं पटकूंगा, ये ऊपर तक जाएगा। काफ़ी लोगों ने ये खरीदा रहेगा। ये टूटेगा नहीं, ये बेसिकली कभी टूटेगा नहीं। अगर टूट भी जाएगा तो इसके अंदर से, ये आप देखें, इसके अंदर सिर्फ लकड़ी है, अखरोट नहीं दिखेगा आपको। ये पत्थर वाला अखरोट रहता है, इसका वेट बहुत ज़्यादा रहेगा। जो असली अखरोट रहते हैं, जो मतलब आप दांत से तोड़ सकते हैं, हाथ से तोड़ सकते हैं, वो ये इस तरह के अखरोट हैं। ये इस तरह के, ये कोई भी आप उठाइए, आप दांत से तोड़ दोगे, हाथ से तोड़ दोगे। दो को पकड़ के यूं दबाना है, बिल्कुल पेपर शेल है। ये एक टूट गया, ये शीशे पे मैं रख के इसको यहाँ तोड़ दूंगा। ये देखिए, ये बिल्कुल टूट जाएगा और इसका जो बीच का गुदी है वो आपके सामने आ जाएगा। समझे, लाया एक नंबर, ये इस तरह से ये आपके हाथ में आ जाएगा। ये बेसिकली खाने वाला अखरोट है। अगर आप ये समझिए, इसमें 4 किस्म की वैरायटी आती है। ये देखिए, ये इस तरह का अखरोट है। इसमें से जो गिरी निकलेगा ना, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का निकलेगा, ये इस तरह का। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, ये 250 से स्टार्ट हो जाता है। जो सबसे पहला अखरोट है वो 250 से स्टार्ट हो जाता है, और 250 वाला, फिर 300 वाला, ये आ गया 350 वाला। इससे ऊपर लेना आपने, ये 400 का है। बेसिकली इनका रेट अलग अलग इसलिए है, इनके पीछे वजह है। जो 250 वाला अखरोट है उसमें क्या रहता है, उसका धड़ा मोटा रहता है। उसका ये लकड़ी जो रहेगा वो हार्ड रहेगा, तोड़ने में और वजन में आपको लकड़ी ज़्यादा निकलेगा, अखरोट का बीज कम निकलेगा। ये उसी तरह से थोड़ा सा पतला छिलका होगा उससे, उसके मुकाबले में इसमें आपका गिरी थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। जो सबसे महंगा अखरोट है, इसमें क्या रहता है, ये साइज़ में उसके मुकाबले बहुत बड़े हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में, ये है फ़र्क। ये साइज़ भी बड़ा है, गिरी भी बड़ी निकलेगी, छिलका भी कम निकलेगा। उसी तरह ये है। बेसिकली अखरोट का पहचान ऐसे करना है आपने। सबसे पहले तो जो दुकानदार है, आपने उसको चोर समझना है। आप समझ लीजिए वो आपको लूटने के लिए बैठा है। किसी भी आप दुकान पे जाइए, मैं ये बुरा, मैं नहीं कह रहा कि आप सबको अच्छा समझें, आप सबको शक की नज़र से देखें। आपने देने हैं पैसे, आपने खरीदना सामान। आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरे पहले नंबर तो ये ध्यान रखना है, मेरे हाथ में कोई अखरोट ना हो। मैं अखरोट पकड़ने के तरीके हैं। मैं अगर ऐसे अखरोट पकड़ूंगा, ऐसे मेरी उंगली में अखरोट है तो मैं इससे ही सारा जादू करूंगा। पत्थर वाले को मैं ऐसे ही तोड़ूंगा, ये मेरे हाथ में रहेगा, दूसरा पकड़ के तोड़ दूंगा, पता नहीं लगेगा। दूसरा, आपने खुद अखरोट उठाना है, उसको ट्राई करना है। आपसे टूटता है ठीक है, हाथ से ज़मीन पे रख के तोड़ो,
दांत से तोड़ो, अगर टूटता है वही अखरोट लेना है, वही अखरोट अच्छा है। मार्केट में 90% इस तरह का अखरोट मिलता है, 90%। ये अखरोट, इस अखरोट का रेट जो है वो 80 रुपये किलो है। अगर आप इसको 100 में भी खरीदेंगे तो भी दुकानदार को 20 रुपये मुनाफा हो रहा है। बट इसको बेचने से नुकसान क्या है, ये हवन वाला अखरोट है, ये हवन में जलाने के काम आता है, खा नहीं पाएगा इसको, कोई नहीं खा पाएगा। इसीलिए हम इसको कम रखते हैं, क्योंकि ये बेचने के लायक नहीं है। ये जिसको देंगे वो गाली ही देगा कि ये क्या लाए हैं। आप थोड़ा ले जाइए, अच्छा ले जाइए। आप जैसे सर ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट रेंज है। हम ये सजेस्ट करते हैं, अगर कोई ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से हमारे पास अगर कोई आता है, हम उसको यही अखरोट 220 रुपये में देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। आपकी अगर तरफ से कोई आता है इस अखरोट में भी, वो मैं कहता हूँ आप अपने सब्सक्राइबर्स को कहिए एक बार हमसे ऑनलाइन मंगवा के ट्राई कीजिए। पेमेंट आपने घर से करनी है, माल आपके घर पहुँच जाएगा आफ्टर पेमेंट। पहला दुकानदार आपको ऐसा मिलेगा जो माल भेजने के बाद पैसा मांगेगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है जो माल मंगवाएगा वो फ्रॉड के लिए नहीं बैठा है। लोगों के साथ फ्रॉड होता है, दुकानदारों के साथ नहीं होता है। तो इसलिए हम इस उम्मीद से आपको बिल्कुल जेन्युइन सामान देंगे। एक मैं आपको अखरोट दिखाता हूँ, उसको करेला अखरोट बोलते हैं, सबसे टॉप क्वालिटी का अखरोट होता है वो। बेसिकली उसको कुछ लोग करेला कहते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं गोला। ये देखिए, करेला अखरोट में क्या रहता है, इसको नाम करेला इसलिए कुछ लोग कलचंद्रा अखरोट बोलते हैं, कुछ लोग करेला बोलते हैं। करेला अखरोट में क्या रहता है, इसका जो शेप रहेगा ना, आप देखिए, ये गोल अखरोट है नॉर्मल जो 400 वाला था। ये अखरोट है जो सस्ते वाला था, थोड़ा डार्क कलर में रहेगा, पॉलिश नहीं हुआ है इस पर, इसलिए थोड़ा सस्ता है। ये है करेला अखरोट। करेला क्यों है, ये आप देख रहे हैं, ये लंबा है करेले की तरह, ये बाकी वाले, इसीलिए इसका नाम करेला पड़ा है। और इसकी खासियत क्या है, ये स्वाद इसका डबल है, बाकियों से इसकी मिठास ज़्यादा है। बेसिकली अगर आप इसको खाएंगे, एक बारी टेस्ट करेंगे, आप इसका टेस्ट से इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे, इसकी मिठास बाकी अखरोट सबसे ज़्यादा है। वाइट एकदम स्नो वाइट गिरी निकलेगा इसमें, इस वजह से ये महंगा रहता है। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप कभी भी ख़रीदारी करें, खाने की चीज़ में कभी भी सस्ती ख़रीदारी ना करें। कपड़ा आप सस्ता लेंगे, हो सकता है 2 दिन पहले फट जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर आप खाने की चीज़ में कोई सस्ती चीज़ खरीदेंगे, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपको दुगने पैसे डॉक्टर को देने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा खाने की चीज़ में अच्छा ढूंढिए, सस्ता कभी ना ढूंढिए, मेरी यही सलाह है। बाकी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आपको सारे, कश्मीर में बेसिकली बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, ये सब यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए वो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, जिनमें कोई केमिकल नहीं उपयोग हुआ है, कोई इनमें हानिकारक पदार्थ आपको नहीं मिलेगा, प्योर ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी। अगर आप बादाम की ही बात करें तो जो सबसे सस्ता बादाम है, ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर आप इसको देखें, इसकी लकड़ी मोटी रहती है, ये काफ़ी हार्ड है उनके मुकाबले जो अच्छे बादाम रहते हैं। इसी बादाम में एक सस्ते आड़ू वाले बादाम आते हैं, आड़ू की गुठली कहते हैं, वो 250-300 रुपये किलो उनका रेट रहता है। वो भी घर जाके कुछ लोगों को दुख होता है, क्योंकि वो कड़वे निकलते हैं। हमारे पास आपको एक भी कोई भी दाना कड़वा नहीं निकलेगा। आप 10 किलो तोड़ दो यहीं बैठ के, फिर वो टूटे हुए बादाम ले लो, लेकिन कड़वा एक नहीं निकलेगा, हम इसकी गारंटी देंगे। वैसे ही हम सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं बादाम बेचना, उसको हम ये बादाम बोलते हैं। ये बादाम, ये देखिए, ये बादाम की खासियत क्या है, ये आपने 2 अखरोट की तरह 2 बादाम जोड़ने हैं, ये ऐसे, और दबाने हैं, और ये देखिए माइक में आपने आवाज़ सुनी होगी, ये बादाम निकल गया। ये इसको अफ़गानी मामरा बादाम बोलते हैं, इसकी गिरी बहुत लंबी रहती है। ये सिर्फ एक को भी अगर मैं चाहूँ मूंगफली से तोड़ दूँगा। ये देखिए, ये बादाम, इसका रंग रहेगा घना, इसमें तेल है। जो गिरियाँ हम खाते हैं, बनी बनाई जो रेडीमेड गिरियाँ आती हैं छिली हुई, वो अगर मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, उसका बेसिकली ऑयल कंटेंट कम रहता है, उसमें ऑयल सबसे कम रहता है। ऑयल की मात्रा अगर कम होगी, बादाम खाने का बेनिफिट उतना कम होगा। आप ये समझिए, आपने बादाम खाना ही तेल के लिए, तो अगर तेल ही ना हो तो उसको क्यों खाना है। सही बात। तो आप ये बादाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक बारी आप नज़र मार लीजिए। कभी भी आप आएँ, ये सारा सामान इसी तरह डिस्प्ले रहता है, इसी तरह हमारी दुकान लगी रहती है 1200 महीने। आप जब भी कभी आएँ, यहाँ के हमारे एक और मैं आपको दवा दिखाऊंगा, जिसे कैंसर, बीपी, अस्थमा, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है।
इसको बोलते हैं स्नो गार्लिक, इसको बोलते हैं स्नो गार्लिक, माउंटेन स्नो गार्लिक इसका इंग्लिश में नाम है। एक बार आप गूगल भी कीजिए। ये गार्लिक 22 रोगों के लिए दवा है। जिसको अस्थमा है उसको ये शाम को दूध में उबाल के ज़रूर खानी चाहिए। पीस के इसको दूध में उबालिए, इसकी दवा बनाइए, आपकी अस्थमा ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको जोड़ों के दर्द के लिए खाते हैं, सुबह सुबह 2 पीस खाइए, गैस के लिए खाइए। आप हाई बीपी से अगर जूझ रहे हैं तो हाई बीपी के लिए भी ये दवा है। इसका नाम है स्नो माउंटेन गार्लिक। जो मैंने बातें बताई आप गूगल पे वेरीफाई भी इनको कर सकते हैं। गूगल पे ये आपको मिलेगा। सिर्फ 3 जगह पे ये होता है, जापान, कश्मीर और उत्तराखंड। ये तीनों जगह से आता है पूरे वर्ल्ड में। ये बर्फ़ के नीचे होता है, इसीलिए इसको स्नो गार्लिक कहते हैं। और हमारे यहाँ पे काफ़ी आपको औषधियाँ मिलेंगी। हमारे यहाँ पे एक आपको यहाँ का भद्रवाही राजमा मिलेगा, जो बिना भिगोए बन जाता है, बड़ी जल्दी बनता है। कश्मीरी राजमा हम उसे कहते हैं। मैं आपको आज बेसिकली कश्मीरी राजमा और बाकी राजमा में बेनिफिट्स और फ़र्क बताऊंगा। ये आप 2 मेरे हाथ में राजमा के पैकेट देख रहे हैं। ये बेसिकली एक काफ़ी लाल है और एक काफ़ी थोड़ा धुंधला है। मैं आपको दोनों खोल के दिखाऊंगा, जो कश्मीरी है और जो दूसरा है उनमें फ़र्क क्या है। ये है कश्मीरी असली राजमा, जो सबसे कम चमक रहा था। सिर्फ धोने के बाद ये चमक उठेगा, बिना धोए ये नहीं चमकेगा। ये नेचुरल खेत से आया है और ये पॉलिश होके आया है, आप देख ही पा रहे हैं। ये सस्ता राजमा है, ये थोड़ा महंगा रहता है। ये 250 रुपीज़ kg है, ये 150 रुपीज़ kg है। इसके दाने कभी भी लाल नहीं होंगे, एक समान दाने नहीं होंगे। कश्मीर में ज़मीन एक बराबर नहीं है, इसी वजह से राजमा भी एक बराबर का दाना नहीं बनता है। पतले दाने का यही रीज़न है। आप कभी कश्मीरी राजमा ख़रीदें तो मैं सलाह देता हूँ ये वाला राजमा आप ख़रीदना। एक बारी 1-250 ग्राम, बाकी आप घर से मंगवाइए। हम ऑनलाइन डिलीवरी पे ज़्यादा वो फोकस रखते हैं। हमारा पार्सल डेली जाता है। अभी भी एक पार्सल रेडी है, ये मुंबई जाएगा। एक हमारे इंडियन आर्मी के कैप्टन हैं, उन्होंने हमसे मंगवाया है। वो हमसे परचेज़ करके गए थे 2 महीने पहले। उनका ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गया, अभी उन्होंने फिर से मंगवाया है। तो मैं आप सभी व्यूअर से भी गुजारिश करता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ड्राई फ्रूट्स के रिलेटेड चाहिए, आप सर से या हमसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। हमारा यहाँ पे 3 स्टार होटल भी है। अगर आप रुकने के इच्छुक हैं, कोई रूम्स वगैरह के लिए अगर आप पसंद करते हैं, तो हमारा ही होटल भी है। हम आपको अपने होटल की भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। बेसिकली ये हमारे होटल का नाम है होटल श्री पैलेस, और ये हमारी दुकान का नाम है श्री जी ड्राई फ्रूट्स। और ये आखिर में हमारे नंबर हैं, आप देख सकते हैं 8713088888, और मेरा नंबर है 9103788888। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9103788888, और ये भी उसी तरह का नंबर है 87130 एंड लास्ट में 5 बार 8 है। आप कभी भी हमें रात को दिन को जब मर्जी क्वेरी करिए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। बाकी हम आपको यहाँ की कश्मीरी केसर की पहचान कराएंगे। केसर में सबसे ज़्यादा ठगी है, हींग में सबसे ज़्यादा ठगी है। इन चीज़ों में बेसिकली फ़ेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अगर आप फेक प्रोडक्ट्स को देखेंगे, ओरिजिनल और फेक में बहुत हल्का सा एक पतले धागे के बराबर का फ़र्क है। अगर आप उसको समझ गए, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। मैं अभी आपको केसर की सैंपल दिखा देता हूँ। केसर का सैंपल एक फुल गड्डी है। अंदर आ जाओ भाई साहब। अबे टक्कर नहीं है ना, टक्कर नहीं है। डब्बी गली है, डब्बी है। तो कौन सा है बटियां ही पाई दे यार। किशन रचक ब्लॉग्स। किशन हां हाय, जय माता दी। जय माता दी। ये कटरा की मार्केट में आपको रास्ते में आपके पीछे केसर बेचने वाले चालू हो जाएंगे। 400-500 से 20 रुपये तक आ जाएंगे। देखने में देखिए दोनों केसर में फ़र्क क्या है। हल्का हल्का रंग सेम है, बड़ी बारीकी से उन्होंने इस पर पीलापन दिया है। पीलापन, और ये एक्चुअल में है क्या, मैं इस पूरे को निकालूंगा एक तरफ। छूने से आप अगर इसको देखेंगे, ये कुछ और है। ये सिंथेटिक है, टूट रहा है। इतना आसानी से केसर कभी टूटेगा नहीं। ये देखिए, ये है। इसको हल्का पीछे से पीला किया है, आगे ये पूरा लाल है। ये नकली की पहचान है। अभी मैं आपको असली दिखाता हूँ। असली जो पीछे से पीला है, ये बेसिकली इसकी जड़ है। ये कभी भी इतना छोटा नहीं रहेगा जितना उसमें था, ये लंबा रहेगा हमेशा। और
एक पीले के आगे 3 लाल होने चाहिए हमेशा, उसमें किसी में भी एक लाल नहीं होगा। ये मैं वाइट पे इसको रख दूंगा बैकग्राउंड में ताकि आप इसको बड़े क्लियरली देख पाओ। 2 बेसिकली आपस में चिपक गए हैं। ये पूरे फूल में जितने भी केसर हैं ये सभी 3 पत्ती वाले हैं। इसको बोलते हैं 3 पत्ती वाला केसर। ये देखिए, अभी आप क्लियरली देख पा रहे हैं। मैंने एक को खोला, इसमें जितने भी मैं निकालूंगा, अगर ये पूरा खेत का माल है इसीलिए केसर महंगा रहता है। बेसिकली एक खेत में इतना केसर निकलता है, पूरे एक खेत में और एक साल में, उस वजह से इसका रेट महंगा रहता है। कभी भी केसर सस्ता नहीं रहेगा। जो सस्ता दे रहा है वो नकली दे रहा है। ये देखिए, मैं अब इस पूरे गुच्छे को खोल दूंगा। एक एक कली में 3-3 तुरियां रहेंगी। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, आप हर किसी में 3 देखने भी लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, हर में रहेंगी। किसी की हो सकता है मेरे हाथ से टूट जाए, कोई छोटी बड़ी हो सकती है, वो क्योंकि फूल की ग्रोथ पूरी नहीं हुई थी, किसान ने उसको पहले ही तोड़ लिया। ये देखिए, हर किसी में 3-3 रहेंगी। जितने भी इसमें से निकालेंगे आप, सब में 3 रहेंगी। इस तरह का कोई नहीं रहेगा। ये नकली है। ये आप अगर देख पा रहे हैं, इसमें और इसमें कितना कलर का फ़र्क है। ये फ़र्क है असली केसर का। और इसकी खुशबू सबसे महत्व रखती है। इसकी खुशबू बिल्कुल अलग होगी। कैमरा पे आप नहीं नोटिस कर पाएंगे, पर मैं कहूँगा एक बार अगर आप कटरा आते हैं, हमारी शॉप पे आइए। आप लेना नहीं, खाली एक बार ट्राई कर लेना। आपको मैं कह रहा हूँ नॉलेज हो जाएगी असलियत क्या है और नकली चीज़ क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप कटरा आए और माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर आए, आप प्रसाद देते मार्केट से आप लेते हैं, जैसे कि भैया सब चीज़ की जानकारी देती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर भी अखरोट का काला धंधे भी होती है, जो नकली और असली में आप लोग फ़र्क कैसे समझे, ये चीज़ ज़रूर आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे। और केसर की पहचान भी भैया जी बता दिए हैं, काफ़ी अच्छा जानकारी भी दी है। इस चीज़ को आप जानकारी देखिए, थोड़ा सा लोगों को पहुँचाएँ। और इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी अच्छे से मिले। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर करें। हाँ। चलिए, अब भैया जी थोड़ा सा चैनल का थोड़ा सा प्रचार भी करें, तो जरूर इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और भैया जी काफ़ी अच्छा जानकारी दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जानकारी सबके पास पहुंचनी चाहिए। नकली केसर अगर कोई भी खाएगा, अगर वो बीमार पड़ता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी ही बीमार पड़ती है, तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उस लेडी पे। केसर बेचने वाला तो पैसे कमा गया। इसीलिए हम इस उद्देश्य से ये बात कहना चाहते थे कि किसी के पास भी अगर कोई सामान थोड़ा ही पहुंचे, पर असली पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।